सबसे पहले तो भाई सभी को नमस्कार। हरियाणा में एक कसूता मुद्दा उठ रहा है आज का दिन। वो है केस का कि हरियाणा पुलिस की जो तय लिस्ट आई है पीएमटी की, तो केस की तरफ बहुत सारे बच्चे भाग रहे हैं कि केस कराएंगे या पेटिशनर बनेंगे हम। तो मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ भाई क्या प्रोसेस होता है, केस करना सही है या नहीं है, हमको रुपये देकर पेटिशनर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, कितने मार्क्स वालों को इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और पॉलिसी जो एसएससी ने लगाई है वो सही लगाई है या गलत लगाई है। तो बिल्कुल A to Z आपको इस वीडियो को देखने के बाद भाई कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कि आपने किसी तरफ देने चाहिए ना देने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड होगा। अब आप देखना बहुत ज़्यादा फ्रॉड होगा। अभी तो आप से रुपये मांगे जा रही है 2000 4000 5000, लेकिन ये जो लड़ाई है ये बहुत लंबी है। सिंगल बेंच में करोगे, डबल बेंच में भी करनी पड़ेगी, गिर के फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़े। और सुप्रीम कोर्ट में जो तारीख लग गया रहे हैं, वकील एक डेट की लाख रुपये फीस ले ले है। तो अपना पहला वीडियो देखो ढंग से, सारी चीज़ समझो, सारी चीज़ बताऊंगा क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, किसने जुड़ना चाहिए किसने नहीं जुड़ना चाहिए, और किस पैसे देने चाहिए, और एक चीज़ डिटेल में बताई जाएगी। एक बार वीडियो देखो। और संदीप भाई की वीडियो है जिसने पहले केस कराया था 5 मार्क्स पे, जो 5 मार्क्स हटे थे। मैं उस पर नहीं जा रहा कि वो सही हटे थे या गलत हटे थे, लेकिन संदीप ने 1.5-2 साल भाई कोर्टा में अंडा है, और बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ा था, हाई कोर्ट में भी, सिंगल में भी, डबल में भी। तो काफ़ी नॉलेज है इन चीज़ों की। तो एक बार भाई संदीप की बात सुनो के कब है, फिर मैं बाद में मेरी बात भी रखूँगा, आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। एक बार संदीप भाई की सुनो। हेलो गाइस, मेरा नाम संदीप राठी है। मैं इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता दूं कि मैंने हरियाणा के भर्ती इतिहास का सबसे बड़ा केस सोशियो इकोनॉमिक जो मार्क्स दिए जा रहे थे उनके खिलाफ लड़ा था, और पहले हाई कोर्ट में जीता, फिर सुप्रीम कोर्ट में जीता, और अभी मैं एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं। अभी कुछ केसेस का सिलसिला चल रहा है, उसके लिए बहुत सारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये केस है क्या। तो ये केस है कि आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी के बच्चों से ज़्यादा है और आपको पार्टिसिपेशन से बाहर कर दिया गया है। और दूसरा, आप चाहते हो कि जो आपके टॉपर्स हैं, जो आपकी कैटेगरीज के टॉपर्स हैं, उनको जनरल में माइग्रेट कर दिया जाए ताकि आपकी जो कट ऑफ है वो नीचे आ जाए। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझना होगा। दूसरा चीज़ है कि इस केस के लिए हो क्या सकता है। तो इस चीज़ से रिलेटेड एक केस सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है जिसका टाइटल है प्रोमिला वर्सेस एचपीएससी। तो उसमें आपको एक बात और समझनी होगी कि एचपीएससी वाले केस से एचएसएससी का कोई नाता नहीं है, क्योंकि एचएसएससी उस केस में पार्टी नहीं है। तो आपको ये केस करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर उस केस की जजमेंट अपने अंदर यहाँ एचएसएससी में लगवानी है तो आपको एचएसएससी को पार्टी बनाना होगा। लेकिन बहुत सारे लोग किस चीज़ के लिए गुमराह कर रहे हैं कि कोई कह रहा है 4300 रुपये दे दो, कोई कह रहा है 5000 दे दो, कोई कह रहा है कि हम इकट्ठा कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। आपको किसी की बात नहीं सुननी है। सबसे पहले एक चीज़ को समझो कि आपको केस करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि एचएसएससी पार्टी नहीं है, आपको उसको पार्टी बनाना चाहिए। दूसरा, आपको प्रोविजनली अलाउ किया जाएगा। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप सिलेक्शन क्राइटेरिया में आ जाओगे। आपके कोर्ट ऑर्डर पे लिखा जाएगा कि सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ प्रोमिला वर्सेज एचपीएससी केस। इसका साफ साफ ये मतलब है कि अगर आपने मेंस में 100 में से 100 मार्क्स भी ले लिए और प्रोमिला वाला केस अगर प्रोमिला हार गई तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आप 10 गुना में नहीं आ रहे हो। आपका क्राइटेरिया है 10 गुना। तो प्रोविजनली सिर्फ पार्टिसिपेशन में भाग लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका अगला पॉइंट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि केस के लिए किसको जाना चाहिए। सबसे पहले ये बात जान लो कि केस के लिए जाना किसको है। जिसके कैटेगरी वाइज जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है उसके आसपास नंबर है तो उसको शॉर्ट लिस्टिंग में उसको आने के चांसेस है, अगर वो केस जीत जाता है। अब मैं जैसे बता दूं, जैसे EWS का केस है,
ईडब्ल्यूएस में 8 लाख से नीचे 90% जो जनरल कास्ट में आते हैं उन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, क्योंकि इनकम का क्राइटेरिया 8 लाख है। तो उसमें सब ने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर दिया, इसकी वजह से वो लिस्ट ऊपर गई हुई है। अगर अगर कल को वो लिस्ट, मान लो पॉलिसी भी चेंज होती है, तो ये मत सोचना कि 60 वाले का नंबर आ जाएगा। 60 से ऊपर 2 लाख के आसपास बच्चों के मार्क्स है। अकेले ये मत समझो कि मैं तो बस पटिशनर बन गया और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बहुत स्मार्ट तरीके से इस भर्ती से निकलना होगा, क्योंकि इस बेरोजगारी से बाहर निकलने की जंग एक बहुत बड़ी जंग है। और किसको इस केस के लिए नहीं जाना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक किसी के 60 नंबर है, तो ये मत समझना कि 60 से ऊपर 2 लाख बच्चों के मार्क्स है तो 45,000 नहीं मिलेंगे उनको फिजिकल पास करने वाले, क्योंकि जनरल कैटेगरी के 4500 के आसपास सीट बता रहे थे, तो 45,000 बच्चे पेपर में बैठेंगे। तो ये मत समझना कि मतलब 2 लाख में से वो 45,000 नहीं मिलेंगे उनको। तो सबसे पहले ये जान लो कि जिसके मार्क्स 50, 60, 40 ये जितने भी है ना, इनका उसमें सिलेक्शन नहीं होगा। अगर वो चेंज हो जाती है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसके लिए आप सबसे अच्छा रहेगा कि आप ग्रुप डी की तैयारी करें, क्योंकि हरियाणा पुलिस की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। बाकी और ग्रुप्स की वैकेंसी आएंगी, अगर आपके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो आपका नंबर आ जाएगा, नहीं तो आपका नंबर कहीं नहीं आने वाला। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आप सबको अपना भाई मान के बताने आया हूँ। सरकार खासकर ईडब्ल्यूएस की लिस्ट वाले, इनकी लिस्ट ज़्यादा नीचे नहीं आएगी भाई। तो आप तो है ना, जैसे 71 पे लिस्ट है तो 65 से नीचे ये मत मानना कि पॉलिसी चेंज हो गई तो भी आपका नाम आएगा, क्योंकि मुझे पता है भाई, मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, मुझे पता है कितना कंपटीशन है। अकेली पॉलिसी में कमी नहीं है, आपकी खुद की भी कमी है, आपकी मेहनत में कमी है, उस चीज़ को भी समझो। फ्रॉड से बचना है भाई। आपको एक प्रो टिप दे रहा हूँ, बिल्कुल ये मत समझना कि 50 वकील खड़े कर देंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाएगा, आपका केस स्ट्रोंग हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक वकील या 2 वकील वो फैक्ट्स को अच्छे तरीके से रख सकते हैं, नहीं तो वहाँ गुटबाजी शुरू होगी और कुछ नहीं होगा। ऐसे ही बच्चे बहुत सारे केस हार चुके हैं। मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप एक अच्छा वकील खड़ा करें, अलग अलग वकीलों के पास ना जाएं, यूट्यूबर्स की ज़्यादा ना सुने। जो बच्चा ट्रांसपेरेंसी से, लाइक मैंने खुद मैंने क्राउड फंडिंग करी थी, तो मैंने एक एक पैसे का हिसाब देख के और सब बच्चों के पैसे वापस कर दिए थे केस जीतने के बाद। तो ये चीज़ समझना कि भाई न्याय मांगना सबका अधिकार है। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिसी गलत है या आप गलत हो, लेकिन आपको सिर्फ ये चीज़ समझनी होगी कि कमी आपकी मेहनत में भी है। आपका और जो सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रोमिला नाम से जो भी केस चल रहा है उसका स्टेटस बता देता हूँ। वो अभी स्टे है, तो आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपको 1-2 साल टोटल चाहिए या आप साथ साथ ग्रुप डी की तैयारी करके भी आप नौकरी ले पाओ। ये मत सोचना कि बंद कमरे के बाहर हम बैठे रहेंगे और चैट देखते रहेंगे या यूट्यूब की वीडियो देखते रहेंगे और तैयारी नहीं करेंगे तो आप बाहर हो जाओगे। ये आपको खुद को समझना पड़ेगा। तो आपने सुन ली होगी भाई। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि पॉलिसी की। देखो, एचएससी ने यह पॉलिसी लगाई है, जो यह पॉलिसी लगानी मजबूरी थी एचएससी की। क्यों मजबूरी थी? क्योंकि अभी तक प्रोमिला जीती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और स्टे है, अभी तक वो केस नहीं जीता गया है, और ना ही उसमें एचएससी पार्टी है, वो एचपीएससी का और प्रोमिला का केस है। तो एचएससी तो पार्टी है ही नहीं। तो हरियाणा सरकार की यानी एचएससी की मजबूरी होगी या पुलिस लगानी। जो सीईटी 2024 की भर्ती हुई थी, वह भर्ती जो ई पॉलिसी लगाई है सीईटी, इसमें हरियाणा पुलिस में पीएमटी की लिस्ट आई, इसमें जो पॉलिसी लगी है वही सेम पॉलिसी सीईटी 2024 की भर्ती में लगी थी। पूरी भर्ती कंप्लीट हुई है भाई। तो आप कहोगे कि पिछली बार इतनी कट ऑफ गई थी, तो अब की बार क्या हो गया?
तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो इसमें एचएससी की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एचएससी प्रोमिला की फाइनल जजमेंट के बिना पॉलिसी चेंज नहीं कर सकती, उसने वह पॉलिसी लगानी पड़ेगी। तो एचएससी की इसमें कोई गलती ना भाई, बहुत सारे दोष दे रहे हैं लेकिन नहीं है, क्योंकि वो भी फाइनल जजमेंट के बिना नहीं लगा सकते। दूसरी बात, अब की बार ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज़्यादा क्यों गई या रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ ज़्यादा क्यों गई? पिछली बार सीईटी 2022 का प्री का पेपर होया, उस टाइम पे 70 प्लस जो मार्क्स थे बच्चों के वो 2475 बच्चे थे, यानी 70 प्लस नंबर वाले थे 2475 बालक। अब की बार 70 प्लस कितने हैं? 1 लाख बच्चे हैं। तो दूसरी बात ये है, अब मान लो ईडब्ल्यूएस की 71 पे 72 पे कट ऑफ जारी है, तो अगर पॉलिसी चेंज होती है, प्रोमिला जीत जाती है और प्रोमिला वाली पॉलिसी इस सीटी में लग जाती है, तो भी जितनी ईव कट ऑफ गई हैं, मान लो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है 72, तो पॉलिसी लगेगी तो भी वह कट ऑफ 65 तक, मैक्सिमम 65 तक आवेगी। तो जिसके 5-7 नंबर कम है ना, 5 नंबर 6 नंबर, बस 65-66 यार्ड तक कट ऑफ लगेगी। फिर भी अगर पॉलिसी चेंज होगी तो अगर कोई नहीं सोच रहा हमारा 45 नंबर 40 है, 50 है, 55 है, कौन आओ भाई ईडब्ल्यूएस में कति नाम कौन आओ है, चाहे कोई सी भी पॉलिसी लाग जी हो। क्लियर? दूसरी बात, प्रोमिला वाली पॉलिसी के कब है कि हमने दोनों स्टेज पर रिजर्वेशन चाहिए, प्री में भी और मेंस में भी। प्री में रिजर्वेशन कैसे कि जितने भी रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस एससी बीसी वाले, वो माइग्रेट हो जाएं भाई, यूआर में चले जाएं। सबसे पहले यूआर की 1620 पोस्ट हैं हरियाणा पुलिस में जनरल की, तो 1620 यानी 16,200 बालक पहले हर कैटेगरी के टॉप वाले उठाए जावें, उसके बाद फिर अपने अपने कैटेगरी के उठाए जावें। तो यह है प्रोमिला वाली। जो अभी फिलहाल लग रही है उसमें क्या है, सब अपनी अपनी कैटेगरी में हैं और कोई किसी कैटेगरी में नहीं गया, इसीलिए कट ऑफ ज़्यादा जारी हैं। यूआर की कट ऑफ जाने का कारण ये है कम कि यूआर में कोई बच्चा बचा ही नहीं भाई, सब ने अपने अपने रिजर्व में कर दिया, और जो जनरल के बालक थे उन्होंने ईडब्ल्यूएस बनवा लिया, तो ईडब्ल्यूएस में चले गए। 90% बच्चे ईडब्ल्यूएस में जा रहे हैं, टॉप मार्क्स उन्हें का हैं, तो यूआर में कोई बच्चा बचा ही नहीं, या अदर स्टेट के बच्चे हैं, इसीलिए यूआर की कट ऑफ कम गई और ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा चली गई। तीसरी बात, केस ने नू ना मान लियो कि आज हमने केस कर दिया तो केस उलट जाएगा ना भाई, लंबी लड़ाई है, जो भी लड़न लग रहा है केस ने, तो नू ना मान लियो बस केस फाइल हो गया, मामला खत्म हो गया ना भाई, बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे, क्या क्या झेलना पड़ेगा, मेंटली टॉर्चर झेलना पड़ेगा कितना, क्योंकि एचएससी पर बहुत कुछ डिपेंड है। एचएससी फाइट हम एचएससी खिलाफ करोगे, पुलिस के खिलाफ है, तो एचएससी बहुत बार फाइल जमा नहीं करवाओगी, उड़ा कोई कागज जमा नहीं करवाओगी, कदे एजी नहीं जाओगा, कदे स्टे ले लेंगे, कदे नु कह देंगे हमने तो अगली डेट चाहिए, तो बहुत सारा लंबा प्रोसेस है ये। और आपने एक बार मान लो किसी केस में पिटिशनर बन गया और ऑर्डर पी दे दिए, तो एक बार पी देने से काम नहीं चल लगा, क्या पता आपने दोबारा तिबारा क्रैक कितनी बार देने पड़ा सुप्रीम कोर्ट, और आप हाईकोर्ट में जीत गए, और एचएससी पर डिपेंड है कितना लंबा केस साहब है, तो हरियाणा एचएससी पर डिपेंड है कितना लंबा केस साहब है। दूसरी बात, यार सिंगल बेंच में तम जीत गए, फिर केवल डबल बेंच में जीतना पड़ा है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में 1 तारीख के लाख रुपये लगेंगे, केवल 5 तारीख लाग जाए, 4 लाग जाए, तो 5-7 लाख रुपये लग जाएंगे। यार भी सिंगल बेंच डबल बेंच कितने, बहुत लंबा प्रोसीजर होने वाला भाई, बहुत फ्रस्ट्रेशन है। तो नू ना मान लियो तो हमने 2,000 रुपये दिए, पेंडा छूट गया, क्या पता कितनी बार कितने कितने रुपये देने पड़ जा, और रुपये उससे तो दियो जिन्हें तम जानो हो, ये नहीं है कि भोग से रुपये दे दिए, तो जिसने तम जानो हो, जानकारी हो जिसने केसा के बारे में, तो उससे तो रुपये दियो, ठीक है। और जिसके कम मार्क्स हैं, तीसरी बात, जिसके कम मार्क्स हैं तो यह कहना चाहूँगा भाई, अपनी खुद की भी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। देखो मान लो मैं कोई पेपर दूँ, उसमें 55 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, तो यह मेरी खुद की कमी है भाई, क्योंकि मेरे नंबर कम आए हैं। तो आपका क्या मोटिव होना चाहिए, आपने कमी अपनी माननी चाहिए, फिर अपना ग्रुप डी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर जिसका हरियाणा पुलिस में नाम नहीं आया और किसी के पास स्पेसिफिक कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, तो उसका भाई बेशक बुरा लागो, लेकिन यह सच्चाई है, सीटी मेंस में कितने भी नाम नहीं आऊगा, बेशक तारा चोट लागो भाई, मैं तमने अंधकार में नहीं रख सकता, मैं क्लियर बात बताना चाहूँ, क्योंकि इस तक बढ़िया सीटी मेंस तक बढ़िया तुम ग्रुप डी की तैयारी कर ले, फिर तो किसी का नाम नहीं आएगा भाई जिसका हरियाणा पुलिस में नहीं आया नाम,
इनसे ज़्यादा ही कट ऑफ जाएंगी और यही पॉलिसी लगी तो अभी प्रोमेला वाले का भी नहीं पता कितने दिन चाल लगी और इसका भी प्रोसीजर का नहीं पता। ठीक है, तो जिसके कम मार्क्स है ना 50 वाले हैं या 55 वाले हैं, ये तो अपने मान लो EWS का है, EWS का 65 तो नहीं चाला तो भाई अपना ग्रुप डी की तैयारी करने लग जाओ। सब अपने अपने कैटेगरी में 5-5 मार्क्स घटा लो और इतने कम मार्क्स उस तय हैं तारा है जितनी PMT की लिस्ट गई उससे 5 मार्क्स कम घटाने के बाद जितने नंबर हैं उससे अगर तारा कम नंबर हैं तो अपना ग्रुप डी की तैयारी कर लो। कोई फायदा नहीं है, लुट जाओगे, बेकार में फ्रॉड हो जाओगा, मेंटली टॉर्चर होगा, ग्रुप में जुड़ोगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ग्रुप में जोड़ेंगे तो हमने कि इब हमने रुपये चाहिए, इब हमने उड़ जाना चाहिए, इब वो करना चाहिए, तो मेंटली फ्रस्ट्रेट होगे। इससे अच्छा कि अपनी कमी खुद मान कर अपना ग्रुप डी की तैयारी कर लो। और मैं तो मानूँ हरियाणा पुलिस तक बेहतर नौकरी है ग्रुप डी की। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, आपको नहीं पता क्या चीज़ होती हैं। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, संदीप भाई ने बताई है, मैं भी बता दी हूँ एक बार। मान लो केस चल रहा है और आपने रुपये दे दिए, आप बन गए पेटिशनर। पेटिशनर क्या होया करे? पेटिशनर ये होया करे कि आपने कोई केस कराया है और आप केस में शामिल हो गया, आपका नाम हो गया और केस जीतोगे तो आप पेटिशनर हो, तो मोस्टली जो केस वो होया करे तो पेटिशनर ही फायदा मिला करे। मान लो सभी बच्चे 100 बच्चे या 200 बच्चे पेटिशनर बन गए केस में और आप केस चल रहा है और साथ के साथ CET का जो प्रोसेस वो भी चल रहा है, PMT हो रहे, PST हो रहे हैं। कोर्ट एक वक्त पे आपको अलो कर देगा कि आप PMT में बैठ जाओ, PST में बैठ जाओ। आप PMT भी दोगे, PST भी दोगे, फिर आप मेंस का पेपर भी दोगे हरियाणा पुलिस का और आपका आगे 100 में तो 100 नंबर। ठीक है, अगर आप उस केस में हार गए, चाहे आपका पेपर दे रहे हो चाहे कुछ दे रहे हो, तो कोई भी फायदा नहीं है, जीरो हो जाएगा सबकी में। क्लियर बात। एक दूसरी बात, जो केस होगा वो रिजर्वेशन पॉलिसी पे होगा क्योंकि यहाँ पे UR से ज़्यादा अदर कैटेगरी की कट ऑफ जारी है, तो जो केस बने हैं वो रिजर्वेशन पॉलिसी का ही बने हैं। अगर केस जीतोगे तो सारे बच्चों को फायदा मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा? अगर पेपर नहीं होगा। पेपर होने तो पहले अगर केस सुलट जावे है, रिजर्वेशन पॉलिसी पर केस करा जावे है, तो चाहे कोई पेटिशनर बन जाओ ना बन जाओ, पॉलिसी चेंज होगी और सारे बालकों को फायदा मिलेगा, CET मेंस में भी और हरियाणा पुलिस में भी। क्लियर बात। तो मन नहीं लगता ये केस इतना थोड़ा सुलटा देंगे क्योंकि इन पर डिपेंड है ये कितना लंबा खींचना चाहे हैं। और 1-2 साल बनाइए भाई, बात बनाए कौन है, क्योंकि पिछली बार जून 2025 में रिवाइज रिजल्ट आया था लेकिन वो केस ईपती चल रहा है, 1 साल होना हो गया। तो इनका हाथ में JBT का केस है, कितना टाइम होगा चलना है, तो इनका हाथ में है केस चलाना भाई। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा अपनी तैयारी कर लो, जिसके थोड़े से कम नंबर हैं वो पेटिशनर बन सके हैं। और पेटिशनर बनकर ईब 2000 दोगे फिर 4000 5000 भाई कई बार रुपये देने पड़ेंगे, एक बार तक काम नहीं चल रहा है। और बहुत सारे क्या करें रुपये ले लेंगे, कोई हिसाब ना देवें, लूट खा जाओगे, बहुत घना फ्रॉड होगा। बहुत सारे हैं, पीछे भी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। तो यही है, जो जिनियन बंदा हो, जिसने नॉलेज हो कोर्ट वगैरह की, उससे तो रुपये दियो, और जिसका कट ऑफ तो 5 मार्क्स कम है वो पेटिशनर बन सके है, उससे कम वाला अपना एक्सेप्ट करो, ग्रुप डी की तैयारी करो, क्योंकि CET मेंस में कितने भी नाम नहीं आने वाला। और ग्रुप डी का भी मौका निकल गया तो भाई नौकरी बोल जियो, फिर करे कद फॉर्म निकलेंगे, क्योंकि हरियाणा में 3-4 साल में एक बार ज्वाइनिंग होया करे। अब की बार यह भर्ती अगर हम वो फ्रस्ट्रेट जल्दी गए और ग्रुप डी की तैयारी ना करी, सिर्फ वीडियो देखते रहे, ग्रुप हम जुड़े रहे, वो स्टेट चल लेंगे बहुत गरीब है, जो केसा रिगार्डिंग है ना वो स्टेट चल लेंगे घंटे, तो उन चीज़ों फंसे रहे। उनसे बेहतर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ग्रुप डी की तैयारी करो भाई, काफ़ी ठीक रहेगा। ठीक है, आई होप समझ गए होगे सारी चीज़ें, किसने रुपये देने हैं, किस्ती रुपये देने हैं, पेटिशनर बनने का फ़ायदा है या नहीं है, केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और 1-2 वकील तक कॉन्टैक्ट करियो, ज़्यादा 50-50 वकील करोगे कोर्ट का तो ऐसा गुंडा काम है, जान दिए उड़े रुपया तो बात करेंगे भाई, मान से तो बात भी ना करते हैं। तो यही है, कोई अनुभवी आदमी हो कोर्ट के रिगार्डिंग, उसके साथ जुड़ कर पेटिशनर बन सको, जिसका लास्ट चांस है, अदरवाइज ग्रुप डी की तैयारी करो। तो आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत भाई।